हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो 2-3 टूल का अपडेट है। अनलॉक टूल UMT, एक सैमसंग का न्यू टूल दिया है UMT ने, और इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था अनलॉक टूल UMT के ऊपर। तो क्या रीज़न हुआ मुझे नहीं मालूम, यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट कर दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई उसके ऊपर। तो मैं सीधे आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ भी खास नहीं है। सैमसंग जो न्यू अपडेट दिया है टूल ने सैमसंग के ऊपर, उसमें कुछ भी खास नहीं है। ये सब जो है क्या है, उन्होंने सिक्योरिटी अपडेट की है। तो सबसे पहले UMT का देख लेते हैं। तो UMT में ये देखिए, यहाँ पे कुछ मॉडल उन्होंने बताए हैं: A05s, S20 FE, S23 5G, S23 Ultra, S24 Ultra, Flip 3। और ये जो है UMT में ऑलरेडी इनका सपोर्ट था, सिर्फ क्या किया उन्होंने, सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। तो आपको हायर सिक्योरिटी हमेशा सेलेक्ट करना है। सपोज़ आपके पास A05s मोबाइल आया, तो उसमें बिट 3 तक का अपडेट आ चुका है। तो आपके टूल में अभी अनलॉक टूल में बिट 3 तक का सपोर्ट है, और UMT में बिट 2 तक का सपोर्ट है। तो आपको सीधा मोबाइल में चेक नहीं करना है कि उसमें कौन सी फाइल है क्या नहीं है, सीधा आपको बिट 2 सेलेक्ट करना है। A05s बिट 2 कॉलकॉम पोर्ट पे कनेक्ट करा के FRP पे क्लिक कर देना, आपका FRP हो जाएगा। अगर मोबाइल उससे ऊपर अपडेट नहीं होगा, तो अगर मोबाइल उससे ऊपर अपडेट हो गया होगा तो फिर जो है एरर आ जाएगा, फायरहाउस एरर आ जाएगा, और आपका मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा। तो UMT में तो ये हो गया, जो मोबाइल मॉडल ऐड हो गए वो आपको टूल में दिख जाएंगे। जब आप ब्रांड में सैमसंग सेलेक्ट करेंगे और मॉडल सर्च करेंगे, तो अगर आप A05s सर्च करेंगे तो 3 जगह आएगा, बिट 2 जगह आएगा UMT में, बिट 1 और बिट 2। तो आपको डायरेक्ट बिट 2 सेलेक्ट करना है, भले ही आपके मोबाइल में बिट 1 हो। तो मतलब हायर सिक्योरिटी, हायर बिट फाइल आपको सेलेक्ट करना है टूल में। साथ में अनलॉक टूल का भी 7/6/2024 इसका अपडेट आया था। इसमें भी इन्होंने बहुत सारे मॉडल ऐड कर दिए हैं, और इनकी भी सिक्योरिटी अपडेट की है। ये देखिए, A05s बिट 3 तक का इन्होंने सपोर्ट दिया है इसमें। मतलब अभी UMT में बिट 2 तक का सपोर्ट है, और अनलॉक टूल में बिट 3 तक का सपोर्ट आ गया। और मॉडल जो है A05s, वो जो है लेटेस्ट अपडेट अभी बिट 3 तक ही गया है। तो और UMT बिट 2 तक आ गया, और अनलॉक टूल बिट 3 तक। तो मतलब UMT में थोड़ी दिन बाद अपडेट आ जाएगा, लेकिन अनलॉक टूल में इसके पहले आ गया। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो आप हाईएस्ट, मतलब अभी तक जो अपडेट है मोबाइल, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट भी है A05s, आप इसका FRP 1 क्लिक में कर सकते हैं, कॉलकॉम पोर्ट पे कनेक्ट करा के। कॉलकॉम पोर्ट पे कनेक्ट कैसे कराना है मैंने बहुत से वीडियो में बताया है। मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, बूट केबल के बूट बटन को दबा के रखेंगे, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे, तीनों की को दबा के रखेंगे, केबल को लगा देंगे, तीनों की को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन की को दबाते रहेंगे, तो आपका मोबाइल जो है कॉलकॉम पोर्ट पे आ जाता है। तो मतलब UMT ने सिक्योरिटी अपडेट की उन्हीं मॉडल की जो ऑलरेडी ऐड थे। अनलॉक टूल ने भी सिक्योरिटी अपडेट की, वही मॉडल जो उसमें ऑलरेडी ऐड थे, सिर्फ उनकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी। और एक और यहाँ पे अपडेट आया था NC के बॉक्स का। ये जो है NC ABB एवेंजर बॉक्स का अपडेट आया था। यहाँ पे एवेंजर बॉक्स ने एक न्यू टूल लॉन्च कर दिया है, जो कि है सैमसंग मॉड्यूल वर्जन 01। उसमें जो है सैमसंग के बहुत सारे कॉलकॉम CPU मोबाइल ऐड कर दिए, और मीडियाटेक का जो है बीटा मोड में आप डाउनलोड मोड पे इसके FRP कर सकते हैं। बीटा मतलब टेस्टिंग मोड में है। तो इसका मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि अगर UMT में हम देखें तो कॉलकॉम CPU मोबाइल तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं, हम कॉलकॉम मोड पे कनेक्ट करा के किसी फायर से हम कर रहे हैं। रहा बीटा मोड में मॉडल का जो डाउनलोड मोड पे, तो मीडियाटेक मोबाइल को हम प्रीलोडर मोड पे कर पा रहे हैं। मतलब इतना कुछ इसका इंपॉर्टेंट नहीं कि डाउनलोड मोड पे आपको करना ही है। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो 2023 तक की सिक्योरिटी अपडेट का डाउनलोड मोड पे आप अनलॉक टूल से कर पा रहे हैं। अनलॉक टूल से भी आप डाउनलोड मोड पे 2023 तक सिक्योरिटी का आप डाउनलोड मोड पे उसका FRP कर सकते हैं। उसके ऊपर का भी सपोर्ट नहीं है अभी अनलॉक टूल में भी। तो वही है, ये भी सिर्फ कॉपी पेस्ट हुआ है, इतना कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। और एक बात और, ये जो है UMT प्रो में चलने वाला है। तो मैंने डाउनलोड करके ट्राई किया, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। क्या एरर है ये हम देखेंगे, और मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, इंस्टॉल करने की कोशिश नहीं की। और इसके बाद है एक और चिमेरा टूल का अपडेट। और हालांकि NC के बॉक्स का एक और अपडेट आज ही आ गया था, जो कि वही सिक्योरिटी अपडेट के ऊपर है। तो ये भी नहीं है, क्योंकि अगर आप टूल यूज़ करते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप टूल यूज़ करते हैं तो आप जैसे ही कोई सा भी S21 हो या A05s मॉडल हो, आप मॉडल सर्च करेंगे तो टूल में अपने आप आपको दिख जाएगा। अनलॉक टूल में आप सर्च करके देखिएगा A05s, तो आपको वहाँ पे तीनों बाइनरी दिख जाएंगी। UMT में सर्च करके देखिएगा तो आपको तीनों बाइनरी दिख जाएंगी, 1 2 3। तो आपको 3 सेलेक्ट करना है।
तो ये मतलब मैं अगर आपको बताऊं भी कि ये मॉडल ऐड कर दिया, इनकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी, तो ये जब आपके पास टूल है, जो भी टूल है, आप उसमें सर्च तो करेंगी तो आपको वो दिख जाएगा। सिर्फ ये है कि इन मॉडल की सिक्योरिटी अपडेट कर दी है, एनसी के बॉक्स में भी ये अपडेट आ गया है। मेन जो अपडेट है यहाँ पे चेमेरा ने भी वही किया है। चेमेरा ने क्या किया, चेमेरा भी सैमसंग क्वालकॉम CPU में अपनी सिक्योरिटी अपडेट कर दी। जैसे अनलॉक टूल में बिट 3 तक का अपडेट दिया था, ये देखिए चेमेरा में भी बिट 3 तक का इन्होंने अपडेट दे दिया। तो मतलब इस वीक में जो भी अपडेट आए हैं पूरे के पूरे सैमसंग FRP क्वालकॉम FRP के ऊपर आए हैं, और सभी ने क्या किया, जो मॉडल ऑलरेडी उनमें ऐड हैं उनकी सिक्योरिटी अपडेट की है, ना कि कोई नया मॉडल ऐड किया है। एक्जीनोस का कोई लेना देना है ही नहीं, एक्जीनोस नहीं हो रहा है। और सैमसंग की FRP अभी आप भी देख रहे होंगे, एजेंट्स अगर आप लॉकिंग वगैरह कराते हैं, प्राइस बहुत अप हो गया है। तो अब एक स्ट्राइक तो आ ही गई है। अगर मैं दूसरा वीडियो डालता हूँ कि कैसे करना है अगर एक्जीनोस CPU है फर्मवेयर वगैरह डाउनग्रेड करके, तो हो सकता है दूसरी स्ट्राइक भी पड़ जाए। तो मैं मेरा एक चैनल और है GSM हेमंत ब्लॉग, तो मैं उस पर वीडियो डालूँगा। वो आप उस पर जो कैसे करना है एक्जीनोस CPU के FRP, उसके ऊपर मैं डिटेल में बता दूंगा कि अगर आपके पास आता है तो लास्ट ऑप्शन क्या है एजेंट के पास ना जाने से, क्योंकि एजेंट अभी प्राइस बहुत हाई चल रहा है। मैंने भी अभी एक बार आकर प्राइस कंफर्म किया था तो बहुत हाई है। तो उस पर मैं कुछ 2-3 टिप्स डाल दूँगा कि अगर इस तरीके से हो जाता है तो ठीक है एक्जीनोस CPU, नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन ही कराना रहेगा और जो प्राइस लगेगा वो बहुत हाई है। और बस यही था, सैमसंग क्वालकॉम CPU का ही पूरा अपडेट आया, सभी टूल का सिक्योरिटी अपडेट की ओनली, मॉडल कोई न्यू ऐड नहीं किया। तो अगर आपके पास जो भी टूल है आप वो यूज़ कीजिए। अगर आप कोई नया टूल लेने का सोच रहे हैं, अगर UMT अनलॉक टूल, क्योंकि दोनों में पहले अनलॉक टूल में अपडेट आएगा, उसके बाद UMT में आ जाएगा। बाकी कुछ भी नया नहीं है इस हफ्ते में, जितने भी अपडेट आए उसमें कोई सा भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था जो मैं आपको बताऊँ, सभी ने सिक्योरिटी अपडेट की थी। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और सैमसंग के बाईपास के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मेरे सेकंड चैनल की, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर जो है मैं सैमसंग FRP का जो बाईपास का न्यू वीडियो रहेंगे, न्यू ट्रिक रहेंगी, वो मैं उस पर डाल दूँगा, क्योंकि इस पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए ही वीडियो डाला था वो और स्ट्राइक पड़ गई। बस यही था। थैंक यू।